हेलो क्लास, दिस इज वैष्णी पांड्या और ये हमारा चैप्टर 3 है क्लास 12th का। चैप्टर का नेम है बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, हमारा एमसीक्यू का सेशन चल रहा है, तो उसी में मैंने चैप्टर 3 का कुछ एमसीक्यूज लाई हूँ और इसके बाद कुछ केस बेस्ड स्टडीज हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो एमसीक्यू के सेशन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है which characteristics of the business environment is highlighted when changes are taking place too frequently and it becomes difficult to predict the future। जब बिजनेस एनवायरनमेंट की कौन से फीचर्स को आप बताओगे जब जो है चीजें बहुत जल्दी चेंज हो रही हैं, काफी जल्दी चीजें चेंज हो जाती हैं, बदल जाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन सा पॉइंट है जो हम हाईलाइट करेंगे यहाँ पे बिजनेस इन्वायरमेंट का कौन सा पॉइंट हम हाईलाइट कर रहे हैं? अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेन है, कॉम्प्लेक्सिटी है, इंटर रिलेटेडनेस या रिलेटिविटी। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? अनसर्टेन है। ओके, तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है अनसर्टेनिटी की। ओके, बिजनेस इन्वायरमेंट इज वेरी अनसर्टेन। ठीक है, हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि क्या होने वाला है। ओके, मोबाइल लेके आते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि ये आज के एक महीने बाद भी यही सेम मॉडल ही खूब अच्छे से बिकेगा जिस तरीके से आज इसकी डिमांड है। क्यों? टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैं, रोज के रोज नया आइटम आ रहा है ना। तो अगर आप मोबाइल आज लेते हैं तो ये जरूरी है कि जो है आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि आगे आगे आने वाले समय में आपका ही मोबाइल जो अभी है वो 1 मंथ बाद ओल्ड नहीं होगा, फिर कुछ नई टेक्नोलॉजी आएगी और आपका मोबाइल पुराना हो जाएगा। क्लियर है? फैशन में भी इसी तरीके से फटाफट चेंजेस आ रहे हैं आजकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का कौन सा एलिमेंट है? ध्यान से पढ़ना, समझ जाओगे आप। ओके, existing structure of the economy in terms of relative role of private और public sector। क्या ये आप पॉलिटिकल से ऐड कर सकते हो, कुछ जोड़ सकते हो? लग रहा है राइज इन द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल ड्यू टू इंक्रीज इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री। ऐसी कोई बात हो रही है कि ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है? लेजिस्लेशन पास बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज, क्या आपको कुछ अभी भी लग रहा है कि कुछ पॉलिटिकल मैटर है? या एटीट्यूड्स ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव टूवर्ड्स बिजनेस? क्या लग रहा है आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए आपका डी, एटीट्यूड्स ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव टूवर्ड्स बिजनेस। क्या पूछ रहा है? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट पूछ रहा है। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हम किस बात से बता सकते हैं? जो हमारे प्रेजेंट टाइम में रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट के, वहां पे क्या काम चल रहा है, कैसी चीजें चल रही हैं, उसको आप करोगे। ओके, और लीगल इन्वायरमेंट और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या डिफरेंस है, कैसे क्या क्या पॉइंट्स आप लीगल में देखोगे, क्या क्या पॉइंट्स आप पॉलिटिकल में देखोगे, इसको बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों में। ओके, बाकी मैं अपने नेक्स्ट सेशन में और आने वाले सेशंस में आप लोगों को ये बात क्लियर करूंगी कि पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट में क्या डिफरेंस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। The government of India made an announcement regarding demonetization of the Indian economy on November 8, 2016. Okay, with the profound implication for it, the process which put restrictions on convertibility of domestic money and bank money deposit was meant to create a less cash economy. One argument against the cash light economy is that, अब बताइए यहाँ क्या आंसर होना चाहिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे जो अनाउंसमेंट की थी किसके लिए? डिमोनेटाइजेशन के लिए। क्लियर है? फिर उन्होंने क्या हुआ, कुछ रेस्ट्रिक्शंस, क्या प्रॉब्लम्स क्या आई कन्वर्टेबिलिटी में? डोमेस्टिक मनी एंड बैंक डिपॉजिट वाज मीन टू क्रिएट अ कैशलेस इकोनॉमी, हम करना चाहते हैं इसलिए हमने डिमोनेटाइजेशन लेके आए। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम एक और आ रही है, इंटरनेट कनेक्टिविटी इज अ प्रीरिक्विजिट, more people will be introduced into the formal economy, financial savings will increase, टैक्स इवेशन विल बी रिड्यूस्ड। क्या 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 बात हो रही है यहाँ पे? इंटरनेट कनेक्टिविटी। ओके, इंटरनेट कनेक्टिविटी इज अ प्री रिक्विजिट। क्लियर है? तो आपका आंसर नंबर होगा 1।
क्वेश्चन नंबर 4, बिजनेस इन्वायरमेंट इज सेट टू बी अनसर्टेन एज, अनसर्टेन क्यों कह रहे हैं? डिफरेंट एलिमेंट्स आर पार्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। क्या ऐसी कोई बात हो रही है जिसमें इंटर रिलेटेड आप बोलोगे? It differs from country to country. It is difficult to predict future happenings, especially when environment changes are taking place too frequently. Or it consists of numerous interrelated forces which arise from different sources. क्या लग रहा है आपको, क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा, it is difficult to predict the future happenings, especially when environment changes are taking place too frequently, है ना? बिजनेस को हम इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को अनसर्टेन कहते हैं क्योंकि हमें नहीं पता है नेक्स्ट फेज में क्या होने वाला है। अब गर्ल्स अभी तक क्रॉप टॉप पहनना पसंद करती थी, लेकिन सडनली फैशन चेंज हो गया, अब क्रॉप टॉप का फैशन नहीं रह गया, अब कौन सा लॉन्ग टॉप का फैशन आ गया, है ना? चेंजेस हो जाते हैं तुरंत, फिर क्रॉप टॉप कोई नहीं खरीदना चाहता है। ऐसे ही बातें होती हैं जो तुरंत के तुरंत फैशन एंड टेक्नोलॉजी चेंज होती है और हमारे बिजनेस को वो चीजें अडॉप्ट करनी होती हैं। क्लियर है? इसीलिए हम कहते हैं बिजनेस एनवायरमेंट इज अनसर्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the sum total of all individuals, institutions, and other forces that are outside the control of business enterprises but that may affect the performance is known as। अब बताइए, the sum total of all individual institutions and other forces that are outside the control of business enterprise, ये आपका बिजनेस है, ये आपका फर्म है और इसके बाहर की जितनी भी चीजें हैं ये आपके बिजनेस को इफेक्ट कर रही हैं। इसमें कोई चेंजेस होगा तो आपके बिजनेस में इफेक्ट करेंगी ये सब चीजें। इनको आप क्या कहिएगा? ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, इसको आप क्या कहिएगा? सोशल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट? नहीं, इन सब से मिलके बना है बिजनेस इन्वायरमेंट, तो हम इसको क्या कहेंगे? बिजनेस इन्वायरमेंट। ओके, तो राइट आंसर होगा हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, even though the political condition vary from country to country, they impacted our sentiments of an investor in the business. If the instability of the political condition cause uncertainty and it makes difficult for him to predict the future, which features of the business involvement is being highlighted in the above statement? आप बताइए इस क्वेश्चन में क्या है? इवन दो पॉलिटिकल कंडीशंस डिफरेंट होती है कंट्री टू कंट्री, लेकिन ये कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालती है किसके ऊपर? इन्वेस्टर्स के ऊपर। इफ द इनस्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल कंडीशन कॉज अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल कंडीशन में कोई चेंजेस हुआ, उससे क्या होता है? आपके बिजनेस में अनसर्टेनिटी आ गई, है ना? इनस्टेबिलिटी आ गई। इफ इनस्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन की जो इनस्टेबिलिटी है उस कॉज अनसर्टेनिटी, उसकी वजह से आपके बिजनेस में कोई अनसर्टेनिटी आती है एंड इट मेक्स डिफिकल्ट फॉर हिम टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। अब फ्यूचर में क्या होने वाला है ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है। विच फीचर्स ऑफ द बिजनेस इन्वॉल्वमेंट इज बीइंग हाईलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट, यहाँ पे बिजनेस इन्वॉल्वमेंट का कौन सा फीचर हाईलाइट किया जा रहा है? यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन सा फीचर हाईलाइट किया जा रहा है? स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस की बात करी जा रही है, डायनेमिक नेचर की बात करी जा रही है, रिलेटिविटी की बात करी जा रही है? मुझे तो लग रहा है ये तीनों की बात करी जा रही है। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस की भी करी जा रही है, डायनेमिक नेचर की भी करी जा रही है और रिलेटिविटी की भी करी जा रही है। ओके, क्लियर है ये बात? तो राइट आंसर होगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं क्या है।
The increase in the demand for many Ayurvedic medicines, health products, and services in the past few months is related to the need for building immunity and an increased awareness for healthcare. Due to spread of coronavirus, identify the feature of business environment being described above. देखो ये क्वेश्चन आराम से पढ़ा करो, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर आप फटाक से निकाल लोगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए बस. द इंक्रीज इन द डिमांड फॉर मेनी आयुर्वेदिक मेडिसिन, हेल्थ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन द पास्ट फ्यू मंथ्स इज रिलेटेड टू द नीड ऑफ बिल्डिंग इम्यूनिटी एंड इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ हेल्थ केयर ड्यू टू स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस. कोरोना वायरस के होने की वजह से लोग अब अपनी इम्यूनिटी खूब बढ़ाना चाहते हैं. और किस चीज से बढ़ाना चाहते हैं? आयुर्वेदिक मेडिसिन की डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन कंज्यूम करेंगे, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, कोरोना वायरस से भी बच के रहेंगे. आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट बीइंग डिस्क्राइब अबव. यहाँ पे कौन से फीचर की बात करी जा रही है बताइए? स्पेसिफिक टू जनरल फोर्स, specific to general force, interrelatedness, relativity या none of the above. यहाँ पे कुछ आपको लग रहा है कुछ रिलेटिविटी है या स्पेसिफिक जनरल फोर्सेस? यहाँ इंटर रिलेटेडनेस है. यहाँ क्या है? यहाँ पे इंटर रिलेटेडनेस की बात करी जा रही है ना. डिमांड जो डिफरेंट फोर्सेस है जो वो एक चीज को इंटर रिलेट कर रहे हैं, है ना, कि हेल्थ प्रोडक्ट की डिमांड क्यों बढ़ी है? क्योंकि कोरोना वायरस आया, और कोरोना वायरस आया है, हेल्थ प्रोडक्ट की डिमांड इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बढ़ी है. और क्या बढ़ी है? आयुर्वेदिक मेडिसिन चाहिए. तो इंटर रिलेटेडनेस, ठीक है, कोरोना वायरस इम्यूनिटी बूस्टर. ओके, तो ये क्या हो गया? इंटर रिलेटेडनेस हो गई. क्लियर है? और इनको क्या चाहिए? आयुर्वेदिक मेडिसिन. एक मिनट बच्चों. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. For the following two statements, choose the correct option. Statement 1 है environmental awareness can help managers to identify various threats on time and serve as an early warning signal. ओके, क्या कह रहे हैं? environmental awareness can help managers to identify various threats on time and serve an early warning signal. ठीक है. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वायरमेंट बाय बिजनेस मैनेजर इनेबल देम नॉट ओनली टू आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट बट आल्सो टू रिएक्ट टू द फोर्सेस टू द एक्सटर्नल टू देयर फर्म्स. क्या कह रहा है? इन्वायरमेंटल अवेयरनेस होगी तो इसलिए हेल्प करेगी मैनेजर को, किस चीज से? आइडेंटिफाई करेगा थ्रेट्स, क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है ऑन टाइम, एंड सर्व एज एन ईगरली वार्निंग सिग्नल. और पहले से ही वो बता देगा कि उसने इन्वायरमेंटल जो चीजें उन्होंने रीड करी हैं और ये हो सकता है ये प्रॉब्लम आ जाए, और इससे वो पहले से ही अपने आप को बचा के रखेंगे. हमने क्या पढ़ा था? हमने कहा था ना कि जो आउटसाइड की जो रिस्क होते हैं, जो एक्सटर्नल रिस्क होते हैं, अनसर्टेन रिस्क होते हैं, हम उससे बच नहीं सकते हैं. हम उससे वो पूरा का पूरा हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसको खत्म नहीं कर सकते. वो जो रिस्क आना है वो रिस्क आएगा, लेकिन जब हम जान जाएंगे ये प्रॉब्लम आने वाली है तो इससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ना. ये हमें पता चल जाएगा कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम होने वाली है तो हम इससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. लेकिन ये प्रॉब्लम ना हो, हम उसके हमारा जोर वहां पे नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे तो नहीं है, तो हम उस चीज को नहीं खत्म कर सकते हैं. कोई पॉलिटिकल मूवमेंट चलने वाला है, कोई प्रॉब्लम्स आने वाली है, कुछ स्ट्राइक्स होने वाली हैं, हम वहां पे नहीं छेड़छाड़ कर सकते हैं, बट हम अपने फर्म में चेंजेस ला सकते हैं. वहां पे चेंजेस कर सकते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी फर्म में इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अराइज ही ना हो. क्लियर है? सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वायरमेंट बाय बिजनेस मैनेजर इनेबल देम नॉट ओनली टू आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट, सिर्फ यही नहीं कि आइडेंटिफाई करके इवैल्यूएट कर ले, बट ऑल्सो टू रिएक्ट टू द फोर्सेस एक्सटर्नल टू देयर फर्म्स. तो ये रिएक्ट भी करेगा. तो मैंने क्या बोला था कि वहां पे नहीं खत्म कर सकते बाहर एक्सटर्नल फोर्सेस को, बट अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे वो बात भी बोल रहा है. तो
यहाँ पे स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है ना। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, गलत है। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट आर रॉन्ग। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही कह रही हैं, दोनों ही स्टेटमेंट सही बात कह रहे हैं, तो बोथ द स्टेटमेंट आर राइट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ पार्ट ऑफ रेगुलेशन टू बी फॉलोड बाय एडवर्टाइजर, द एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ न्यू ब्रांड ऑफ बेबी फूड्स फॉर इन्फेंट्स प्रोवाइड इंपोर्टिंग इंफॉर्मेशन फॉर पोटेंशियल बायर that it is not recommended for infants under the age of 4 months. Which dimension of the business involvement, ये इन्वॉल्वमेंट है, ये इन्वॉल्वमेंट लिखा है, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इज हाईलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट। तो कौन सी बात यहाँ पे स्टेटमेंट में करी जा रही है? क्या कुछ सोशल के बारे में बताया जा रहा है, पॉलिटिकल के बारे में बताया जा रहा है, इकोनॉमिक के बारे में बताया जा रहा है, लीगल के बारे में बताया जा रहा है? अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है लीगल एनवायरमेंट एंड पॉलिटिकल एनवायरमेंट को, तो आप तुरंत बता सकते हो कि ये लीगल है। यहाँ पे कुछ लीगली बातें चल रही हैं कि यह आपको पहले से रिकमेंड करना होगा अपने प्रोडक्ट पे एडवर्टीजमेंट करते समय, ठीक है, ये आपको शो करना पड़ेगा। तो ये बाय लॉ चीजें आई हैं, तो इसको आप लीगल इन्वायरमेंट में रखोगे। क्लियर है? कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। आज का सेशन मैं इसी के साथ फिनिश करती हूँ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में मैं बिजनेस एनवायरनमेंट का रखूंगा और वहां पे केस बेस्ड स्टडीज करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।